तो देखो इसका जो पहला सवाल आया हुआ है कौन सा है, जैसे पहला इसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां से पढ़ते हैं इसको। एफ जो है बी के राइट से तीसरे स्थान पर है, तो ये बी हो गया, बी का राइट इस तरफ होगा इधर, तो यहां से तीसरे स्थान पर है एफ। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है, 100% हो गई ये स्टेटमेंट। इसको 100% बोलते हैं क्योंकि ये इसने पूरा एग्जैक्ट बोला हुआ है। अब इसने यहाँ पर बोला है बी और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है, ये 50% है। पता है कैसे, देखो बी और जी का निकटतम पड़ोसी ई है, मतलब ये बीच में होगा ऐसे, या तो ये ऐसे हो सकता है, तो इसको आप 50-50 ऐसे लेके लिखेंगे पेपर में, ठीक है। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट हो या बिटवीन बोला हो कि इसके बीच में, जब भी बीच में बोला हो तो 50-50 करेंगे। फिर इसके बाद लिखा है ए और सी का निकटतम पड़ोसी डी है, बिल्कुल ये वाली बात हो गई, डी बीच में बैठा दो, ए सी, फिर इसके बाद सी डी ए, मतलब इसी को आगे पीछे लिख देना है आपको, ठीक है, इंटरचेंज करके। ये यहाँ से हो गया 50%, 50% ये हो गया। अब अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ए है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो ए है वो बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो बी के लेफ्ट में यहाँ बैठा हुआ है, ये हो गया 100% स्टेटमेंट। अब यहां से पढ़ने के बाद आपको पेपर में क्या करना है, सर्कुलर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे लाइन वार हो, करना आपको एक ही तरीके से, लाइन वाइज करोगे आप इसको। अब कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे स्टेटमेंट के अंदर कहीं से कोई लाइन मिल रही है, 100% वाला स्टेटमेंट ढूंढोगे, 100% वाला ये है। अब यहीं से सवाल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसने बोला है ए जो है वो बी के यहाँ पर आएगा बाद में, तो देखो स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला चेक करते हैं, 50-50 है ना, इसको हमें 100 करना है, तो ए के बाद यहाँ जगह खाली नहीं है, जब कोई ए के बाद जगह चाहिए यहाँ पर इसको बी, तो ये वाला स्टेटमेंट कट गया, अब यहाँ आ गया बी, ठीक है। तो ये लाइन पूरी सही हो गई, इसको मानेंगे हम आगे चल के, ठीक है। ये यहाँ से खत्म हो गया, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये हमने बैठा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद इसने बोला हुआ यहाँ पर बी और एफ के बीच में 2 का गैप है, तो आप यहाँ पर 2 का गैप ऐसे कर दीजिए, बी और एफ के बीच में ये 2 हो गए यहाँ पर। अब इन दोनों को बैठाना है, लेकिन इसने यहाँ पर बोला है बी और जी जो है वो इसके बीच में एक बैठेगा, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इसने ये बोला हुआ है कि बी और जी का जो पड़ोसी है कहाँ बैठ सकता है, देखो ये बी हो गया, यहाँ लिख दीजिए ई, यहाँ लिख दिए जी, ये हो गया पूरा, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट हो गया यहाँ से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, और उसको लिखना है आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ पर पहले सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर यहाँ पर जी लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे। अब इसके बाद सवाल ने क्या बोला है, एफ का जो है वो राइट हैंड से पड़ोसी कौन है, पहले एफ देखते हैं, एफ कहाँ पर है, एफ ये रहा, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, तो उसका लेफ्ट जो हिस्सा है वो इधर होगा, टेबल की ओर बैठे हुए ना सर्कल में, और इनका मुख सेंटर की ओर है, तो ये इसका राइट होगा, तो इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक इसके अंदर ये है कि जो ये बी के बाद जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, बी के बाद जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, बी के डब्ल्यू, डब्ल्यू एफ आर और आर ए एम, नेक्स्ट पूछा हुआ है, तो सभी मेरी बात को ध्यान देंगे कि कभी भी पेपर में ऐसा नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पर देखो, इसको 2 नहीं रीड करना, 2 की जगह इसको 28 रीड करोगे, 26 जोड़कर, ये कितने पे आता है, ये आता है आपका 23 पर, ये आता है आपका 18 पर, तो आप देखेंगे इसमें कितने का अंतर है, 5 का इसमें अंतर है, 5 का इसमें अंतर है, अगला अंतर 5 का और हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये 11 पे आता है, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, ये कितने पे आता है 1 पे। आप अब यहाँ देखोगे 5 घट रहे हैं, यहाँ पर 5 घट रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं इसमें 5 कैसे घटाऊं, तो इसको 5 घटाने के लिए ए नहीं लिखोगे, इस 1 को लिखोगे आप 27, क्योंकि एबीसीडी में 26 के बाद अगर मान लो ये सी आ रहा है, तो इसमें 26 जोड़ के इसको या तो आप 3 लिख दीजिए या तो 29 लिख दीजिए। जैसे डी लिखा है, डी 4 पे आता है, लेकिन 4 की जगह आप इसको 30 भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत जगह कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो आप खुद देखो, पहले यहाँ से 11 से ये पहले 6 हो गया, 5 घट गए, फिर यहाँ पर इस पे 5 घट गए, अब 27 में से 5 जाएंगे वो होगा 22, ठीक है। 13 और 22 से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और निकालना चाहते हो इसको निकाल लो, डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, ये आता है आपका 18 पर, एम आता है आपका 13 पर, तो यहाँ से कितने घट रहे हैं, यहाँ से 5 घट रहे हैं, यहाँ से 5 घट रहे हैं, और 5 और घटा देंगे, 13 में से 5 जाएगा तो आएगा आपका 8, तो ये आंसर हो गया आप। हाँ ऐसा भी कर सकते, हाँ ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया पेपर में सवाल को कैसे करोगे, सबसे पहले आपने ये चीज नोटिस कर ली कि बीच का नंबर यहाँ पर डबल हो रहा है, तो बीच का नंबर जो है उसको देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से डबल हैं।
ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है, बस यही डबल है। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हो। एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पर, आप ये देखो इसमें 11 का डिफरेंस है, फिर ये नंबर इसका ट्वाइस हो रहा है, और ये यहाँ से 4 कम हो रहा है, 4 कम हो। हाँ, तो इसमें देखो 11 का डिफरेंस इसमें भी नहीं काम कर रहा, ना इसमें काम कर रहा, ना इसमें काम कर रहा। इसमें 11 का भी डिफरेंस है, ये इसका डबल भी है, और ये इससे 4 कम भी है। इस तरीके से कर लोगे इसको आप सब, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका, नंबर इस तरीके से लिख लीजिए पेपर में, और इसी के हिसाब से देख लीजिए कैसा नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, उस हिसाब से आंसर लगा लेंगे, ठीक है। ज्यादातर पेपर में आपको ये देखा, जैसे शारदा मैम ने ये चीज नोटिस कर ली, कोई ये भी नोटिस कर लेता ना, इसमें 4 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे आप, लेकिन 2 ऑप्शन में है, 20 का डबल और 4, इससे भी निकल जाता। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है यहाँ पर ब्रैकेट में, इस तरीके से आप साइन लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जहां पर ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड लगा दीजिए, जहां माइनस है वहां पर गुणा लगा दीजिए, जहां डिवाइड है वहां प्लस लगा दीजिए, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए। फिर दोबारा से इक्वेशन को एक साफ तरीके से ऐसे लिख लेना पेपर में आप। ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड मास में पहले डिवीजन होता है, पहले भाग फिर गुणा। तो पहले भाग करोगे आप इसको 8 से, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, गुणा 18 प्लस इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60, और 21 के 18 से गुणा कर लीजिए यहाँ पर। इसमें जब आप 60 जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 712, ये दिख रहा होगा आपको, ये सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। अब इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक यहाँ पर कौन है, 1 है, प्लस सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तीसरा अंक कितना है यहाँ पर, 3 है, 4। तो पेपर में अभी एक क्वेश्चन वहां फंसा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ आगे तो अभी इसको आप ऐसे देख लीजिए कि इसको आपको मिरर इमेज में बनाना है। तो मिरर इमेज का क्या रूल होता है कि जो भी संख्या अगर आपकी इस तरीके से है तो वो राइट, जब हम मिरर में देखते हैं तो वो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो पहले m आएगा, फिर 5 आएगा, फिर u आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेना आप सब। ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर ये है, 2 की इमेज जो है, देखो 2 का जो इमेज बनती है मिरर में देखकर, और k की ये, और ये 5 की, ये 3 इमेज आप याद कर लेना, 3-4 इमेज हैं जिसको आपको याद करना है, उससे सवाल हो जाएगा पेपर में। मैं आज भेज दूंगा अभी क्लास के बाद कि मिरर इमेज में नंबर और अल्फाबेटिक जो है वो कैसे दिखाई देते हैं। जरा यहाँ पर कैसे करते हैं इस सवाल को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी अमरूद हैं जो वो पपीते हैं। तो ये सभी वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, इसका फिगर इस तरीके से बनता है, इसको जरा देख लीजिए सभी। हाँ ये अमरूद हैं, ये पपीते हैं, ये ऐसे बनता है रिलेशन, ठीक है। और सभी पपीते नींबू हैं, और सभी नींबू क्या है, आम। इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि रिलेशन जो नीचे से ऊपर जाता है ना वो ऑल होता है, और ऊपर से जब नीचे आता है तो वो सम होता है। जैसे सभी, अगर ये पेपर में सवाल आता है कि सभी जो यहाँ पर अमरूद हैं वो क्या है, नींबू हैं, तो मैं इसको करेक्ट मानता स्टेटमेंट को, और लिखा होता है कि कुछ नींबू अमरूद हैं, वो स्टेटमेंट सही होता है। मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो वो आपका सम होगा, कुछ होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑल होगा। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पर, सभी अमरूद नींबू हैं, अमरूद ए है और ये नींबू ये यहाँ से जा रहा है, तो ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। अब बोला है कोई भी पपीता आम नहीं है, पपीता कौन सा था, पी, आम, ये गलत है, ये सारे आम होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहां से हमने निकाल लिया, इसका आंसर आएगा ओनली 1 करेक्ट है। तो सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग लिख लेना इस तरीके से, आई आप आता है 9 पर, ई आता है 5 पे। इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ से देखेंगे इसमें 2 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, 2 और 5 के गैप पे काम कर रहा है ये। 2 पहले यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, फिर यहाँ पर 5 इंक्रीज हो रहा है, 2 यहाँ पर कम हो रहे हैं, यहाँ पर 6 इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद आप सबसे पहले इसके नंबर लिखोगे पेपर में, जो नंबर लिख लेगा वो जल्दी कर लेगा, नंबरिंग याद हो जाएगी। 15, 9, 9, 16, 13, 7, ये देखिए ये नंबर आप सबने लिख लिए। तो अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पर पहले 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो नंबर है यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, नहीं 11 पे आता है, सॉरी, ये हाँ के जो है 11 पे आता है, ये भी 8 का अंतर है, यहाँ तक सही है। अब इसमें देखो यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, लेकिन इस वाले नंबर में 8 का अंतर है ना।
तो ये वाला अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से करना है आपको, हमेशा नंबरिंग लिखनी है फिर क्वेश्चन को करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी इसके अंदर, 941, इसका तीसरा अंक 1 है, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 127। हाँ, 127 का कौन सा अंक लेना है, दूसरा। दूसरा कितना है यहाँ पर, हाँ इनको ऐड कर दिया, 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है देखो आप, 25, 39, 53, साथ साथ आप करते भी रहो। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, कितने का डिफरेंस है इसके अंदर, 14 का डिफरेंस है। इसको भी घटाएंगे, 14 का डिफरेंस आएगा। 67 माइनस दिस, ये भी 14 का डिफरेंस है, ये 14 का डिफरेंस है, ये भी 14 का डिफरेंस होगा। 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 95, सीधे आंसर आ गया। जब सेम सेम डिफरेंस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो एक डिफरेंस और निकाल लेना आप। तो यहाँ से जब डिफरेंस निकलता है, ये वाला टर्म निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करना पड़ता है। जब दो डिफरेंस की बात करते हैं, एक डिफरेंस पे बस एक ही नंबर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो कैसे करना था आपको, जो यहाँ पर प्लस का साइन लिखा हुआ है इसको चेंज करना है आपको माइनस से, और जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिवाइड, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो 48 माइनस 4 प्लस 10 इंटू 6 और माइनस 9, यहाँ डिवाइड आएगा। ठीक है, ये ऐसे कर ले। ये साइन लिख लिया आप सबने। तो पहले आपको क्या करना है, पहले बॉड मास रूल लगाना है। बॉड मास में पहले डिवीजन होता है, ये काम करता है। ये ब्रैकेट ओपन है, आ गया होगा, ये 12 हो गया। ये यहाँ से कितना आएगा, 60 माइनस 9, तो 72 में से ये घटा देंगे, 63 इसका आंसर आ जाएगा। रूल ये होता है, सभी याद रखना। दोबारा से बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर A B C D E F E तक ले लेते हैं इसको, 7 नंबर ले लिए मैंने इसको। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर D ऊपर से चौथे नंबर पर है, हाँ हाँ ये तीसरे नंबर पर है। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है, टोटल इक्वल टू अपर रैंक लोअर रैंक -1, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए जब भी ऐसा हो, इसने बोला नीचे 37 पर है, ऊपर 26 पर है, तो यहाँ पर अपर रैंक इसकी 26 है, और ये लोअर रैंक, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ पर 63, 63 में से 1 माइनस कर देंगे तो 62 आ जाएगा। पेपर में कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाए, टोटल दे देंगे आपको, जैसे मैंने बोला यहाँ पर टोटल 100 बच्चे हैं, ये ऊपर से अगर 52 पर है तो बताओ नीचे से कितने पे होगा, बताइए जरा। हाँ, कितना आंसर आएगा बताओ जरा। हमेशा आंसर इससे 100 से हमेशा ज्यादा होता है एक। ठीक है, तो इसकी रैंक निकालनी है, तो 100 में से इसको घटाया 48, 49 लिख देंगे सीधे आंसर, नीचे से 49 नंबर पे आ जाएगा। ये क्या बताया मैंने, दोबारा सुन लीजिए, कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसे मैंने सवाल ये दिया है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में ये यहाँ पर ए है, ए नाम से कुछ भी ले लो इसका, ए से इसका नाम आता है, ये ऊपर से 52 नंबर पे, तो नीचे से कितना निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर फॉर्मूला लगाओगे 100 बराबर ऊपर से 52 पे लोअर पता नहीं है -1, तो इसमें से घटा दिया आपने, ये आ गया 100 बराबर 51 प्लस एल, इसको घटा दीजिए, 49 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और जल्दी आपको पेपर में निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, जो भी ऑप्शन है हमेशा ऑप्शन का जो टोटल है वो सम से एक ज्यादा होगा, आप इसको जोड़ोगे तो 101 आएगा, और 101 100 से एक ज्यादा है। ठीक है, इस जैसे ये 100 है मैम, यहाँ पर है टोटल बच्चे 100 हैं। अब मैंने बोला ऊपर से ये 52 नंबर पे है, तो नीचे से कितना होगा, तो जैसे मान लो ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला सवाल है, देखो इसी सवाल को समझाता हूँ। इस सवाल को आपको क्या करना है, आपने इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो ऑप्शन से एक नंबर ज्यादा होगा, जैसे इनको जोड़ो, 37 और 26 कितने होते हैं, 63 होते हैं ना, तो इससे एक हमेशा ये टोटल से एक ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि टोटल इक्वल टू अपर प्लस लोअर -1 होता है, इसलिए। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगा लेना आप। अभी एक दो सवाल जब खुद प्रैक्टिस करोगे उसके बिना नहीं आने वाले। राइट हमेशा यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे ऐसे, और जो लेफ्ट है हमेशा वो ऐसे चलता है, हर बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट के लिए। तो अब इस सवाल को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इसने बोला हुआ है राज जो है पहले यहाँ पर जा रहा है, साउथ की ओर चला गया। ठीक है, 15। अब वहां पर राइट मुड़ता है, राइट देखो आप कैसे होगा, इधर होगा राइट या इधर होगा। राज दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, ये देखिए ऐसे ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में। तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इधर होगा, बताइए। इस तरफ,
13 किलोमीटर यहाँ चल गया। अब उसके बाद अगर मैं ऊपर करूंगा तो वो राइट हो जाएगा, नीचे करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो लेफ्ट कितना जाता है यहाँ से, 15 किलोमीटर। तो पूछ रहा है वो कौन सी दिशा, हाँ तो कौन सी दिशा में है वो, दिशा कौन सी है, साउथ है, ये नॉर्थ है। ये आसान सा सवाल था इतना। तो यहाँ पर कहाँ पर है वो, साउथ की दिशा की ओर जा रहा है। कभी भी हमें ये निकालना हो कि बी 46 आ गया, ठीक है। अब जरा आप सब सुन लीजिए जिनका नहीं आया है। हमेशा पूछा जाता है ना डिफरेंस कितना है, उसके बीच में कितने, बिटवीन कितने, तो वो जब भी निकल सकता है कि जब आप यहाँ से और यहाँ से ऐसे आपको पता हो। कभी भी ऐसे और ऐसे डिफरेंस नहीं निकलता कि आप ऐसा डिफरेंस निकाल लो, या यहाँ से काउंट करके नहीं आता। हमेशा आंसर कौन सा आएगा आपका, जब यहाँ पर आपकी यहाँ पर सिमिलर एक तरीके से जो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनिए। ये यहाँ से 29 नंबर पर है कार, ठीक है। और यहाँ से जब काउंट करते हैं, ये यहाँ पर लिख लीजिए इस तरीके से, और जबकि बस को यहाँ से काउंट करते हैं तो वो 18 नंबर पे है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, काउंट आप ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 93। तो ये यहाँ पर इसकी लोअर रैंक, जैसे आप कह रहे हो टोटल बराबर अपर लोअर -1। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी रैंक निकालनी है इस तरफ से। तो टोटल कितने, 93 लिख दीजिए। और अपर कितने हैं, अपर को आपको काउंट नहीं करना, बस 20 ऐसे रहने देंगे, 29 -1। ये जरा बताइए, ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आ रहा। एक बात सुन लीजिए, कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है ना बीच में कितने हैं, तो ये ऐसे करोगे आप, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर -1, इस तरीके से निकल जाएगा जब गिनती एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर 10 -5 -1 तो 4। हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, आप सुनिए जरा। जब भी नंबर आपके इस तरीके से दे रखे हो, कंटिन्यूस नंबर लिखे हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, और जब भी बीच में पूछा जाए, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 27 और 31 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप कैसे करोगे, इन दोनों को घटा लीजिए। पहले 4 आ गया, 4 में से एक और घटा दीजिए, तो 3 नंबर हो जाएंगे इसके बीच में, कौन से, 28 29 30। तो हमेशा बिटवीन जब भी निकालना हो तो लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर -1 करना है आपको। तो जरा यहाँ पर देखिए, ये जब आप इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएंगे, 4 आएगा, नहीं 5 आएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, 4। तो 4 नंबर है इसके बीच में। ये कब है, जब नंबर एक ऐसे लिखे हों, और जब आपके, ये नोट कर लेना, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, और जब नंबर आपके इस तरीके से हो, लेफ्ट और राइट हो, जैसे यहाँ से लेफ्ट हो और ये यहाँ से काउंट कर रहे हो, और इसके बीच में पूछा हो, जैसे ये यहाँ पर था 29 नंबर पे या 18 नंबर पे। तो इसमें क्या करोगे आप, बिटवीन निकालने के लिए आपने क्या करा, इसको जोड़ दिया पहले, इसको जोड़ने पे आ गया यहाँ पर 47, और इसमें से -1 एक कर दिया, है ना। तो ये कंडीशन लिख लीजिए, जब भी ये लेफ्ट और राइट से हो, इसमें भी सेम यही अप्लाई होगा फॉर्मूला। तो कभी भी हाँ, तो कभी बिटवीन आता है ना, तो चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं आंसर को। एक यहां से माइनस कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिया होता है, ये हमें पढ़ना होता है पेपर में, ठीक है। इसने सी और एस के बीच में एक बार सी, ठीक है, सी और डब्ल्यू के बारे में, हाँ, ये लिखा है भाई बहन, तो ये हो गया यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर माइनस, ठीक है। और ये डब्ल्यू और पी के बीच में रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, ये क्या है, ये इसकी पत्नी है, पत्नी है तो एक ही लाइन में होगी यहाँ पर। W प्लस पी, यहाँ पर मैं P लिख रहा हूँ, ये देख लीजिए प्लस का क्या मतलब है, A जो है B की पत्नी है, तो ये माइनस हो गई, ये पत्नी हो गई, ठीक है, ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है P और परसेंटेज के बीच में, ये लिखा हुआ है, ये पिता है किसका, B का, तो फादर है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा, फादर है ना ये। अब ये लड़की है लड़का ये पता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला हुआ है हैज, यहाँ पर ये @ क्या इसके बीच में रिलेशन है, ये बहन है, बहन है, हाँ, तो ये यहाँ, हाँ हाँ, तो अब हाँ, अब ये देख लीजिए, ये भाई है, ये देखो अब निकल गया यहाँ से, ये भाई है, ये इसकी बहन है,
ये इसका पति है, ठीक है, ये यहां तक रिलेशन हो गए। अब ये क्या है, ये इसके दो बच्चे हैं। हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल सही। यहां से क्या हो गया, यहाँ पर मामा हो गया। इस तरीके से निकालता हूं मैं क्वेश्चन को, इस तरीके से कर लेना आप। लिख के भी कर सकते हैं, लिख के करने में और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन ये प्लस माइनस से मैं फटाफट जल्दी से आंसर निकल जाता है, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बीच में रिलेशन ये निकल गया, ये इसका मामा है, यानी माता का भाई, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 1 13 20 6 18 25, ये पता नहीं है, यहीं से पता चलेगा कितने का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यही 5 का गैप, 5 का गैप है, 11 23। अब देखिए इसमें 5 जोड़ने पे 30 हो गया, तो 30 नहीं मानेंगे, ये तो हो गया आपका के पर, ये भी आ गया आपका डब्ल्यू पर। हाँ, इसको क्या करोगे आप, 26 में से घटा दोगे, 26 में से घटाने पे कितना आएगा, 4, 4 कितने पे आता है, डी पर। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है, अगर नंबरिंग लिख के करोगे तो आप, नहीं तो वैसे काउंट करोगे कि वाई के बाद जेड ए बी सी, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन नंबरिंग लिख के कर लोगे। नंबरिंग में अगर 28 आता है तो उसको बी मानना है, 26 में से घटाकर। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं पेपर में। ये क्या कर रहा है कि ए के जैसे जेड, मैम टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो इसको ना इस तरीके से कर लेंगे जल्दी आप, टोटल करने की जरूरत नहीं है, टोटल में नंबर लिखे नहीं है इसने, जो हम इसको टोटल कर, देखिए ए जेड एस डी, हाँ ये देखिए ऐसे 27 आ जाएगा, जोड़ पे नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, जैसे इसको ना आप 27 मान लीजिए, जेड को, ऐसे हुआ ये, पहले यहाँ पर एक कम, फिर 2, हाँ हाँ शारदा मैम सही कह रही है। तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, इसका नंबर लिख लीजिए, पहले इसके नंबर लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ना देखो, ये टी हो गया 20 पर, ये हो गया आपका 12 पर, ये हो गया 24 पर। बी को 2 मत लिखना, क्या चीज, ये 30 लिखा है मैम यहाँ, हाँ यहाँ 30 लिखा है मैंने, 30 लिखा हुआ है। और इस बी को यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, 28 लिखेंगे। अब एक घटा दीजिए इसमें से, 19, 2 घटा दीजिए 10, 2 घटा दीजिए यहाँ पर 22, ठीक है, नहीं 3 घट रहा है यहाँ पर, ये 21 हो गया, 4 घट रहे हैं, 24 हो गया, 4 घटाने और 24। तो अब इसको आंसर लिख लोगे आप एस जे, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने ऐसे इस तरीके से किया, सबसे पहले इसके नंबर लिख लिए यहाँ पर, नंबर लिखने के बाद कॉमन हमें ये चेक करना है कि किसकी वैल्यू पूछी हुई है, ए की वैल्यू पूछी है, ए इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर आता है, तो कॉमन काट दो, जो बच जाएगा वो आंसर है। आता है कि अगर संभावित त्रिभुज का तो आप इस तरीके से कर लेना, हेक्सागन आता है, बीच में एक सेंटर लेना है, इस पॉइंट से सबको मिला देना है। पहले ये वाली भुजा यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे, इस वाले को यहाँ मिलानी है, इस वाले को यहाँ मिलाना है, एक 2 3 4 5 6, तो ये 6 संबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। तो इसका एरिया पेपर में आएगा तो कुछ नहीं करना, 6 से गुणा कर देनी है इसकी, ये बन गया आपका हेक्सागन का एरिया। ये नोट कर लीजिए दोनों चीज, ये करेक्ट कर लो, √3/4 होता है, इसे नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखने हैं।